तो रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको 2019 का एक फ्लैशबैक बताते हैं, जब 2017 के एक्सपेरिमेंट के बाद अखिलेश ने एक और दांव खेला था। सपा के दिग्गजों की नाराजगी के बाद भी वो मायावती के साथ मैदान में उतरे थे, जिसके बाद चुनाव में बुआ बबुआ की जोड़ी मशहूर हुई थी। मगर प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक इस चुनाव में अखिलेश ने बंगाल की बुआ की शरण ली है। नया चुनाव, नई बुआ, वाह बबुआ। जब लड़ाई एक एक सीट की हो और नाक की हो तो वार और धारदार हो जाता है। ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव की लड़ाई में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा है। जो बबुआ जी है, एक नई बुआ की शरण ली है। पीएम के हमले में अटैकिंग मोड तो था ही, तंज भरा लहजा भी था, क्योंकि पीएम ने बता दिया कि नया चुनाव आया तो अखिलेश ने नई चाल चली है, नई शरण पकड़ी है। क्योंकि साल 2019 में मुश्किल दौर से गुजर रही सपा और बसपा ने हाथ मिलाया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड तक को भुला दिया था। सपा ने भी 23 साल की दुश्मनी को तिलांजलि दी थी, क्योंकि 2024 के नतीजे से उन्हें बड़ी आस जगी थी। दरअसल 2014 में मोदी लहर के बावजूद अलग अलग चुनाव लड़ने वाली सपा बसपा ने 41.80% वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी को 42.30% वोट मिले थे। दोनों पार्टियों को लगा था कि साथ आए तो वोट ट्रांसफर होंगे और सपने साकार होंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक बसपा को ज्यादा फायदा हुआ। पार्टी का 2019 से पहले लोकसभा में एक भी सांसद नहीं था, जो 10 पर पहुंच गया। वहीं सपा 5 सीटों पर सिमट गई। हालांकि इस चुनाव में यूपी में सपा ने केवल कांग्रेस से हाथ मिलाया है। ममता केवल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री के निशाने पर लगातार ये गठबंधन है। तभी तो पीएम ने बुआ बबुआ वाली जोड़ी पर अटैक करने में देरी नहीं की। बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। बता दें कि 5वें चरण के मतदान से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने सार्वजनिक सभा में कहा कि चुनाव के बाद अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो बाहर से समर्थन देगी। मगर 24 घंटे बाद ही ममता बनर्जी अपने बयान से पलट गई और सरकार में शामिल होने की बात कही। उनका ये बयान उस समय सामने आया जब अभी आगामी 3 चरणों में बंगाल में 24 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।